Morning students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our lesson, the last lesson of Flamingo once again. This lesson is written by Alphonse Daudet. This lesson is about the war between Persia and you can say Franco-Persian War. That when there was Franco-Persian War, at that time France was defeated by Persia. Okay, France was defeated by Persia, and at that time Persia consisted of three countries: Germany, Poland, and Austria. Okay. कि जब फ्रैंको पर्शियन वार हुआ था 1870-71 में, उस टाइम जो पर्शिया है, पर्शिया में थ्री कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी: जर्मन, पोलैंड और ऑस्ट्रिया. ठीक है. तो जब इनके जो वॉर हुई और फ्रांस हार गया, एट दैट टाइम फ्रांस के दो प्लेसेस थे, अल्सेक और लॉरेन. वो दोनों ही किसके अंडर चले गए? जर्मनी के अंडर चले गए. ठीक है, क्लियर. ये पर्शियन हैंड्स के अंदर चले गए और समझ लो जर्मनी के अंडर चले गए. तो वहाँ पे एक रूल पास हुआ दैट कि वहाँ पे अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. तो उस वक्त किस तरीके का वहाँ पे एनवायरनमेंट था, अबाउट दैट दिस लेसन इज़ देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. ओके, यही सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. From here you have to put tick, ब्रैकेट लगा लो यहाँ से. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको-पर्शियन वॉर 1870-71, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क. ठीक है, फ्रैंक पर्शिया वार हुई थी जिसमें कि फ्रांस को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था. डिफीटेड मीन्स हराना. ठीक है, किसके द्वारा हार गई थी वो? पर्शिया के हाथों. ठीक है. Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. ठीक है, इन चीज़ों इन कंट्री ये जो नेशंस थे वो इसी का पार्ट थे, पर्शिया के. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स. फ्रांस की जो ये वाली डिस्ट्रिक्ट्स थे एल्सेक और लोरेन, वो पर्शिया के हाथ में चले गए. तो वहाँ पे फिर स्कूल में क्या हुआ? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो ये सारी घटना हुई उसका स्कूल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा. सो लेट्स कंटिन्यू. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग. आई इज़ द स्टूडेंट, नेम इज़ फ्रांस, FRANZ. फ्रांस इज़ अ स्टूडेंट. Okay. He started for school very late that morning and was in great dread. Dread means afraid of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. Okay, these are the rules of a grammar. Okay, so M. Hamel is the teacher here. Okay, तो वो क्यों डरा हुआ था? बिकॉज हिज टीचर हैज़ टोल्ड कि वो आज क्या करेगा, वो पार्टिसिपल्स के रूल सुनेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और उसको एक भी वर्ड याद नहीं था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स. तो व्हाट ही थॉट दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल ही विल स्पेंड हिज डे आउटसाइड इन द फील्ड्स. राइट वन क्वेश्चन हियर. What tempted France to run away from the school?
Okay, what tempted Franz to run away from the school? For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm. Sorry. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods forest, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. Drilling means doing practice. Okay, means everything outside. The nature was tempting. जो नेचर जो है वो अट्रैक्टिव थी. ठीक है, किस तरीके से कि बर्ड्स वर चिरपिंग. ठीक है, और जो सॉ मिल है, सॉ मिल की बैक साइड पे जो soldiers and Persian soldiers, they were doing the practice. It was all much more tempting than the rule of participles. Okay, tempting means attractive. Okay, clear कि जो participles rules जो है उनसे ज़्यादा attractive थे. But I had the strength to resist. Resist means oppose. And hurried off to school. But कैसे ना कैसे करके उसने मैनेज किया, अपने जो विशेज़ हैं उसके ऊपर काबू पाया, एंड ही स्टार्टेड रनिंग फॉर द स्कूल. आई थिंक अप टू हियर यू अंडरस्टूड. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. So write one question. What was bulletin board? For what purpose was it used? Okay, written. Now, for the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost petals, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? So, bulletin board क्या था? जैसे हमारे स्कूल्स में कोई नोटिस बोर्ड लगा होता है जिसमें हमारे सारे नोटिस वगैरह लिखे जाते हैं, तो वैसे ही एक टाउन हॉल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, दैट वाज बुलेटिन बोर्ड. ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आती थी, जैसे वॉर वगैरह हुई, सो वाई सो सेड दैट कि ऑल द बैड न्यूज़, क्योंकि जैसे फ्रांस और पर्शिया की वॉर हुई, वो हार गए. ठीक है, फिर कौन कौन से अब तक के जितने भी ऑर्डर्स वगैरह आए थे, सारा कुछ वहीं पे लिखा होता था सभी लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए. ठीक है, सो दैट वाज द रीज़न व्हेन ही सा अ क्राउड अराउंड दैट प्लेस, देन ही थॉट टू हिमसेल्फ दैट व्हाट वाज द मैटर देन, कि अब क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है. ओके, I think up to here you understood. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with the apprentice reading the bulletin called after me. Don't go so fast, but you will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached M. Hammer's little garden out of breath. M. Hammer's little garden is that place where his school was there. ये गार्डन उसके स्कूल के बाहर था. सो जैसे वो बहुत तेज़ी से भागा जा रहा था, एट दैट टाइम वन ब्लैक स्मिथ वॉज स्टैंडिंग देयर. ठीक है, वॉचर हिज नेम वॉज देयर. ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग देयर विद हिज फ्रेंड और हेल्पर अप्रेंटिस. ठीक है, प्रशिक्षु. ठीक है, and there he was also reading the bulletin board. Okay, and when he saw the boy, he told him not to be hurry because there was a plenty of time. ठीक है, बहुत टाइम पड़ा है, तो इसको ज़्यादा जोर से भागने की ज़रूरत नहीं है. तो फ्रांस ने क्या सोचा, ही थॉट दैट द मैन वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एज आई एम वॉकिंग वेरी स्लो, क्योंकि मैं धीरे चल रहा हूँ तो इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहा है. सो ही स्टार्टेड रनिंग वेरी fast. So write one question here. Why did Franz started running fast towards his school? Okay. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of lessons repeated in unison. Unison means together in a group. Bustle means noise. Very loud with our hands over our ears to understand better. जैसे पुराने टाइम में क्या करते थे कि जैसे एक लाइन बोल दी है तो उसको सारे बच्चे कलेक्टिवली याद करने के लिए इकट्ठे बोलते हैं.
तो वो क्या करेंगे, अपने कानों पे हाथ रख के जोर जोर से बोलते हैं ताकि दूसरों की आवाज़ ना सुनाई दे, ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग मीन्स हिटिंग, ठीक है। जब वो टीचर टेबल के ऊपर अपनी स्टिक को मार रहा था, उसकी आवाज़ डेली ये चीज़ें सुनाई देती थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मीन्स क्या है कि मेरे कमोशन का मतलब होता है एक्साइटमेंट। मीन्स आई हैव ऑलवेज एक्साइटमेंट टू गेट टू माई सीट विदाउट बीइंग सीन, कि हमेशा आमतौर पे क्या होता था कि मैं आराम से अपनी सीट पे चला जाता था, हमेशा देखता था कि किस तरीके से मैं बिना ही किसी को पता चले अपनी सीट पे चला जाऊँ, जब सारे आने कानों पे हाथ रख के बोल रहे होते थे इकट्ठे होके। यूजुअली इस तरीके का होता था स्कूल का सीन। क्या सीन होता था स्कूल का? टू मच नॉइस इज़ देयर, जो कि गली में सुनाई देती थी। बेंचेस के ओपनिंग की, यहाँ पे नंबर लिखते रहो, ठीक है। एक तो ओपनिंग ऑफ बेंचेस की आवाज़, लेसन रिपीट करने की आवाज़, थर्ड टीचर के टेबल पे रूलर मारने की आवाज़। ये 3 चीज़ें रेगुलर सुनाई देती थी। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड बीन एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, क्योंकि संडे मॉर्निंग को स्कूल नहीं लगता है तो इस तरीके की साउंड्स नहीं आती हैं। एंड ऑन दैट डे स्कूल लगा हुआ था बट देयर वाज नो नॉइस। सो राइट वन क्वेश्चन हियर, व्हाट चेंजेस डिड फ्रांस नोटिस व्हेन ही रीच्ड द स्कूल? What changes did Franz notice when he reached the school? Okay. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो उसने पहले विंडो में से देखा that all the friends were there on their seat and the teacher was walking here and there by ruler under his arm. Okay, I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed. Blushed means feeling shy, शर्म महसूस करना, and how frightened I was. मैं बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ था. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." ठीक है। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि आगे तो उसको डंडे पड़ते थे, बट दिस टाइम एम हैमल डिड नॉट से एनीथिंग एंड से व्हाट इज दैट गो टू योर प्लेस। up to here today only up to here, we will continue this lesson tomorrow. Bye students. If you find any problem you can ask me. Bye students.